हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ललित और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है एजुकेशन अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसके जो पिछली वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने प्रेजेंट के चारों टाइप और पास्ट के चारों टाइप देख लिए थे और फ्यूचर के 3 टाइप इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट देख लिए थे। इस टेंस की हम सबसे पहले पहचान देखेंगे और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, उसके बाद मेन वर्ब देखेंगे, उसके बाद पैटर्न देखेंगे, फिर एक हिंदी सेंटेंस लेके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इस टेंस को क्लियर समझेंगे। उसके बाद में लास्ट में मैं आपको एक सेंटेंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जिसका जवाब आपको इसी वीडियो में देना है। ओके, इस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा। ये पहचान फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि इस टेंस में टाइम ऐड हो जाता है। टाइम ऐड कैसे हो जाता है, एक हिंदी एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं स्कूल जा रहा होऊंगा, ये एग्जाम्पल फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, लेकिन अगर इसी में हम टाइम जोड़ दें, कैसे, मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा होऊंगा, तो ये जो 2 घंटे ये टाइम ऐड हुआ। इस टाइप के वाक्य फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के कहलाएंगे। ऐसे कोई भी टाइम ऐड हो सकते हैं, जैसे 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, अप्रैल से, मार्च से, 2015 से, इस टाइप कोई भी टाइम ऐड हो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस होगा। ओके फ्रेंड्स, ये हुई इसकी पहचान। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन। और पहले जब ग्रामर की स्टार्टिंग हुई थी तब यहाँ 2 हेल्पिंग वर्ब हुआ करती थी, एक होती थी सेल हैव बीन, एक होती थी विल हैव बीन। अभी की जो कॉमन ग्रामर है उसमें सेल का यूज़ हटा दिया गया है, ओनली विल हैव बीन एक हेल्पिंग वर्ब है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस टेंस में ओनली विल हैव बीन का यूज़ ही करना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर आए या प्लूरल आए। ओके फ्रेंड्स, और अब इसकी मेन वर्ब में फॉर्म देख लेते हैं। देखिए, जो वर्ब के फॉर्म है वो 5 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। हमने वर्ब के फॉर्म के ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके देख लें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ जो वर्ब की फॉर्म है वो होती है 5वीं फॉर्म, और 5वीं फॉर्म कौन सी होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। मतलब यहाँ जो भी मेन वर्ब आएगी उसमें हम आईएनजी लगा देंगे। ये हो गई इस टेंस की वर्ब की फॉर्म। और अब इस टेंस के पैटर्न देख लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव का पैटर्न देखेंगे, उसके बाद नेगेटिव का और फिर इंट्रोगेटिव का। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव का। और अफर्मेटिव होते क्या हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो पूरे सकारात्मक होते हैं, मतलब जिनमें बीच में नहीं या फिर क्या, क्यों, ऐसे कोई भी क्वेश्चन वर्ड का यूज़ नहीं होता, वो कहलाते हैं अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य। इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ, विल हैव बीन। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से कोई एक, और टाइम जो आता है। देखिए इस टेंस में क्या टाइम आता है, उसी टाइम के लिए यहाँ सिंस और फॉर लास्ट में लगा के जो टाइम आता है उसको लिख देते हैं। और यहाँ सिंस और फॉर आया है तो हम सिंस और फॉर का यूज़ देख लेते हैं। सिंस का यूज़ निश्चित टाइम के लिए होता है और फॉर का यूज़ अनिश्चित टाइम के लिए होता है। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ से हमें किसी काम की शुरुआत पता चले वहाँ सिंस का यूज़ होगा, और जहाँ हमें टाइम की वैल्यू पता चले कि कितना टाइम हो गया है वहाँ फॉर का होगा। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, अगर किसी सेंटेंस में लिखा रहे 2 घंटे से, तो हमें यहाँ टाइम की वैल्यू पता चल रही है कि 2 घंटे से, तो यहाँ फॉर आएगा। और अगर उसी सेंटेंस में ऐसा लिखा रहे कि 2 बजे से या फिर 3 बजे से ऐसा, वहाँ सिंस का यूज़ होगा। ओके, या फिर इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं ऐसे कि अगर कहीं लिखा हो कि 2 महीनों से या फिर 2 हफ्तों से, तो वहाँ फॉर का यूज़ होगा। लेकिन अगर वहाँ लिखा रहे कि मार्च से या फिर मंडे से ऐसा, तो वहाँ सिंस का यूज़ होगा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही ईयर में भी होगा। अगर जैसा लिखा रहे कि 2015 से, तो वहाँ सिंस आएगा, और अगर लिखा रहे कि 3 साल से, 4 साल से, तो वहाँ फॉर आएगा। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ सिंस और फॉर का यूज़। और अब हम इसका नेगेटिव का पैटर्न देख लेते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो नेगेटिव वो होते हैं जिनमें बीच में नहीं आए, मतलब जिस भी सेंटेंस में बीच में नहीं लिखा हो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है। इसका पैटर्न हो जाएगा, नेगेटिव हमें क्या करना रहता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगा देना होता है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन। तो हमें एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है कि जो विल हैव बीन है उसमें हमें विल के बाद नोट लगाना है,
ओके। सो नेगेटिव बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और उसके बाद प्लस टाइम और लास्ट में फुल स्टॉप। और अब इंट्रोगेटिव का पैटर्न देख लेते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनकी शुरुआत क्या से होती है। जब भी हिंदी सेंटेंस में शुरू में क्या लिखा हो सो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे या प्रश्नवाचक सेंटेंस होंगे। ओके। सो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के सामने आ जाती है, और हेल्पिंग वर्ब में भी क्या ओनली विल उठ के सामने आएगी। सो इसका पैटर्न बन जाएगा विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम आएगा वो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। हमने ये तीनों पैटर्न देख लिए। अब एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं और उससे इस टेंस को समझते हैं। जैसे वह 2 दिन से नहा रहा होगा, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो सबसे पहले हम अफर्मेटिव बनाएंगे, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। सो अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ? वह क्योंकि हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ही। सो ही। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ? विल हैव बीन। सो हो जाएगा विल हैव बीन। उसके बाद नहाना। नहाने को क्या बोलते हैं? बाथ। और बाथ में यहाँ क्या? आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। सो हो जाएगा बाथिंग। और इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सीधा सिंस या फॉर किसी एक को लिख के टाइम लिख देंगे। सो यहाँ 2 दिनों से आया, मतलब हमें टाइम की वैल्यू पता चल रही है कितनी? 2 दिन। तो यहाँ फॉर का यूज़ होगा। सो हो जाएगा फॉर 2 डेज। ये हो गया इसका अफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव बना लेते हैं। तो नेगेटिव में क्या होता है कि जो विल है हेल्पिंग वर्ब उसके बाद नॉट लग जाता है। सो नेगेटिव बन जाएगा ही विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 2 डेज। और अब इसका इंट्रोगेटिव देखते हैं। सो इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो उठ के सामने ले आते हैं, और उसमें भी एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि ओनली विल उठ के सामने आएगी। सो इसका इंट्रोगेटिव बन जाएगा विल ही हैव बीन बाथिंग फॉर 2 डेज और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अब हम एक प्रैक्टिस सेंटेंस देख लेते हैं जिसको मैं हिंदी में बोलूँगा और आपको उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आपको बनाना है वे जून से दौड़ रहे होंगे। मैं 5 सेकंड वेट करूँगा, तब आप इसका अफर्मेटिव बनाइएगा, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव। ओके। सो इसका अफर्मेटिव बनाइए। तो यहाँ जो जून है वो मंथ का नेम है। ओके। सो बनाइए अफर्मेटिव। और ये रहा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, अब इसका नेगेटिव बनाइए। और ये रहा नेगेटिव। और अब इसका इंट्रोगेटिव बनाइए। और ये रहा इंट्रोगेटिव। ओके फ्रेंड्स, आंसर्स मिला लीजिए। और अगर आपने तीनों आंसर सही दिए हैं सो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे तीनों सही थे। और लास्ट में एक ये हिंदी सेंटेंस है, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।